मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ जोगी और आप देख रहे हैं सफलतामय स्पीसीज क्लास। दोस्तों, आज हम मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे और जीएस पेपर फर्स्ट के लिए करेंगे। उसके लिए हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का एक प्रश्न जो कि आपके सामने है। तो दोस्तों, आप जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हो कि क्वेश्चन है कि मेंटल प्लूम से आप क्या समझते हैं। ये मेंटल प्लूम एक कंसेप्ट है जिसके बारे में पूछ रहा है तथा प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में इसके महत्व पर टिप्पणी कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है और 10 अंकों में लिखना है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम ऐसा करते हैं कि प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि पहले हमें मेंटल प्लूम के बारे में पूछा है, तो लगभग 30 या 40 शब्दों में हमें मेंटल प्लूम के बारे में बता देना है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि मेंटल प्लूम क्या है। मेंटल प्लूम को लिखने के बाद में हम ये देखेंगे कि इसका प्लेट विवर्तनिकी में क्या उपयोग है, कि आखिरकार मेंटल प्लूम की अवधारणा क्यों लाई गई। तो दोस्तों, हम देखते हैं सर्वप्रथम अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये अपना उत्तर लिख लिया। उत्तर लिखने पर दोस्तों मेंटल प्लूम के बारे में हम लिखने जा रहे हैं कि मेंटल प्लूम क्या है। तो पहले हम मेंटल प्लूम की हेडिंग डाल देते हैं कि मेंटल प्लूम क्या है। तो मेंटल प्लूम की हेडिंग डाल दी। अब मेंटल प्लूम को दोस्तों हम समझने से पहले हमें जैसा पता है कि मेंटल प्लूम का अर्थ क्या होता है। मेंटल प्लूम का अर्थ होता है कि जब भूगर्भ में स्टेनोस्फीयर होता है उससे क्या निकलता है, लगातार लावा निकलता है, मैग्मा चक्रीय गति करता रहता है, जिसे हम क्या कहा, सवैनी धारा का है। तो लगातार चक्रीय प्रवाह करता रहेगा। अगर उसका बेलनाकार प्रवाह में ऊर्ध्वमुखी गति हो, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपरमुखी गति हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेंटल प्लूम। तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्मा या लावा की भूगर्भ में ऊर्ध्वाधर रूप में बेलनाकार प्रवाह क्या कहलाता है, बेलनाकार प्रवाह मेंटल प्लूम कहलाता है। बेलनाकार प्रवाह मेंटल प्लूम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपके साथ में ये मेंटल प्लूम के बारे में आप समझ लिया। अब थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। बैकग्राउंड के बारे में क्या बताएंगे कि ये मेंटल प्लूम है, ये किसने दिया था। टू जो विल्सन ने इसे प्रतिपादित किया, वे मॉर्गन ने इसे और विकसित बनाया। विकसित किया। ठीक है, ये इसकी हो गई, बैकग्राउंड भी लिख दिया, थोड़ा विकसित किया। अब हम यहाँ बनाएंगे चित्र। ये बना दिया। अब यहाँ चित्र ब्लैक पेन से बना देते हैं। चलो, ये अपना क्या हो गया, स्थलमंडल हो गया। ये अपना क्या हो गया, स्थलमंडल। तो यहाँ हम बताएंगे ये अपना क्या है, स्थलमंडल। तो यहाँ लिख लेंगे ये क्या है, स्थलमंडल। अब स्थलमंडल में हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर कहीं रेडियो सक्रिय पदार्थ ज्यादा हो जाएंगे। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के सकेंद्र, तो यहाँ लिख देते हैं रेडियो पदार्थ का सकेंद्रण, रेडियो सक्रिय, यहाँ लिख देते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का सकेंद्रण मतलब इकट्ठा हुए, सकेंद्रण। अब ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ यहाँ ऊष्मा मुक्त होगी तो यहाँ के खनिजों को पिघलाएगी तो यहाँ से क्या निकलेंगे, ये मैग्मा प्रवाह, क्योंकि तापांतर हो जाएगा, ताप का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से जो पिघले हुए पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, गति करेंगे। तो इस प्रकार ये गति बेलनाकार रूप में ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर गति करेंगे। ये इस टाइप गति करेंगे, ये बेलनाकार रूप में ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है प्लूम, क्या है, मेंटल प्लूम। तो इसे हम कहेंगे मेंटल प्लूम। क्या कहेंगे, मेंटल प्लूम। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये गति करेगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो प्लेट है, स्थलमंडलीय प्लेट, इसका क्षय होने लग जाएगा। ये यहाँ से पिघलने लग जाएगी और इसके पिघलते लगातार ऐसे होते फिर जब ये बहुत ही कमजोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी प्लेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ज्वालामुखी उद्गार। क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार। लेकिन अब आप ये ऐसे देख रहे हो, ये ज्वालामुखी उद्गार ये प्लेट के बीचों बीच होगा, जिससे ना तो हम अभिसारी प्लेट किनारा ना अपसारी प्लेट किनारे से समझा सकते। तो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का उदाहरण हो गया, हॉटस्पॉट का उदाहरण हो गया। इसी तरह अब हम यहाँ ये तो लिख दिया मेंटल प्लूम में। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे
अब लिखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में इसका महत्व, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, विवर्तनिकी के संदर्भ, ये मुख्य भाग है दोस्तों, के संदर्भ में इसका महत्व, इसका महत्व, इसका महत्व क्या है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, तो ये इसका महत्व हम लिखवा लेंगे। दोस्तों आज भले ही हमें टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सारे पता होंगे तो आप कंसेप्ट डायरेक्ट लिखते जाओगे। यहाँ मुझे समझाना भी पड़ता है तो इसी वजह से आपको टाइम लग सकता है। अब महत्व में हम पहला महत्व इसका देखेंगे, तो पहला महत्व में हम देखेंगे कि इससे क्या हुआ, जो अपनी संवहनीय धारा है, ये धाराएं क्या कर रही थी, प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी थी। तो यहाँ संवहनीय धारा के लिए क्या बना, संवहनीय धारा के लिए, संवहनीय धारा के लिए, धाराओं के लिए एक संवहनीय धाराओं के लिए विकल्प के रूप में, मतलब और विकल्प हो गया, उनको और मजबूत कर दिया। संवहनीय धाराओं के लिए विकल्प के रूप में, विकल्प 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 के रूप में, विकल्प के रूप में, ठीक है। पहला तो ये लिख लिया। दूसरा क्या लिखा, अंतरा प्लेट वे, एक तो क्या है अंतरा प्लेट, क्या है अंतरा प्लेट, और कौन सा हॉटस्पॉट, अंतरा प्लेट वे हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी की व्याख्या। अब ये ज्वालामुखी की व्याख्या किससे नहीं कर पा रहे थे हम, प्लेट विवर्तनिकी के सारे नहीं कर, ज्वालामुखियों की व्याख्या, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे, तो इसके सारे हमने व्याख्या कर दी। अब तीसरा, अब आपको ये बताना चाहूंगा कि लगातार प्लेट अगर इधर गति कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ ज्वालामुखी होंगे, वो क्या होंगे, निष्क्रिय ज्वालामुखी हो जाएंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय, लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी। इससे हमें क्या मिलेगा, प्लेट की गति की दर का पता चलेगा, प्लेट की दिशा का पता चलेगा, प्लेट की दिशा का पता चलेगा, तो प्लेट की दिशा का पता चलेगा, दिशा का पता चलेगा। और हम चौथा और क्या लिख सकते हैं, जिसने क्या किया, प्लेट विवर्तनिकी को आधुनिक अवधारणा से और मजबूत किया। तो प्लेट विवर्तनिकी को और सशक्त और मजबूत बनाए, और सशक्त व मजबूत बनाया, सशक्त और मजबूत बनाया, सशक्त व मजबूत बनाया, ठीक है। ये सारी चीजें लिख दी। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब निष्कर्ष की बात आती है। अब हम डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। अब निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी से, हम यहाँ लिखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी से जिन ज्वालामुखियों की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, उनकी व्याख्या मेंटल प्लूम से की जा सकी, उनकी व्याख्या मेंटल प्लूम से की जा सकी, मेंटल प्लूम से की जा सकी। और क्या लिखेंगे, और इसमें एक और लिख लेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी में मेंटल प्लूम की आधुनिक अवधारणा का बहुत ही योगदान। तो ये चीजें भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब दोस्तों लगभग आपको 150 शब्द लिखना है, तो ऐसे करके आप कंसेप्ट समझ के 30-40 शब्द ये हो गए, और 30-40 ये 100 शब्द हो गए, इसके यहाँ ये 20 शब्द ये होंगे, तो कुल मिला के हमारे 150 शब्द हो जाते हैं। इसी के साथ में हमारी ये जो ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन था, मेंटल प्लूम से आप क्या समझते हैं तथा इसके विवर्तनिकी के संदर्भ में इसके महत्व को समझे। तो दोस्तों आज हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट जब वहाँ आएंगे, जब इतिहास, हिंदी साहित्य और बहुत सारे के आंसर लेके आएंगे और हम लगातार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज यहीं।